जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आदिल वहीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक कैलकुलेटर ऐप डिज़ाइन करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ लीनियर लेआउट। रिलेटिव लेआउट को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और आज जो हम कैलकुलेटर डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जो कैलकुलेटर ऐप बनाने जा रहे हैं, वो हम लीनियर लेआउट की हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू पर आया और एक्टिविटी और यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी को मैं क्लिक कर लूँगा। इट विल टेक सम टाइम और ये क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर हम नेम दे देते हैं कैलकुलेटर और इसे फिनिश कर देता हूँ मैं। जी गाइस, तो आप देख सकते हैं कैलकुलेटर ऐप जो है वो हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है और बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट आ रहा है यहाँ पर वो कंस्ट्रेंट लेआउट है। हम इसको सबसे पहले डल कर देंगे। ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से बैक स्पेस के थ्रू मैंने इसको डल कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे, तो यहाँ मैं लिखूँगा लीनियर और ये सजेशन आ चुकी है। एंटर हिट किया और लीनियर लेआउट जो है वो यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो गाइस, मैं लीनियर लेआउट के बारे में आपको बता दूं। लीनियर लेआउट में चीज़ें जो हैं वो हॉरिजेंटली या वर्टिकली हम एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो जब भी आप लीनियर लेआउट इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपने यहाँ पर जो है वो ओरिएंटेशन जो है वो ज़रूर मेंशन करनी है। ओरिएंटेशन की प्रॉपर्टी आप मेंशन करेंगे कि आपने एंड्रॉयड लेआउट में कौन सी ओरिएंटेशन में चीज़ें या विजेट्स को ऐड करना है। सपोज मैं यहाँ पर वर्टिकली मैंने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। अब जो भी यहाँ पर मैं यूआई कंट्रोल्स या विजेट्स ऐड करूँगा वो ऑटोमेटिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो अरेंज होते जाएंगे। चीज़ों को एक दूसरे के अकॉर्डिंगली हमें लाइक रिलेटिव लेआउट एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। तो मैं जल्दी से कोड लिखूंगा यहाँ पर। जी गाइस, तो यहाँ पर डिज़ाइन और कोड पार्ट जो है आपको सेपरेट सेपरेट स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। लेफ्ट साइड पर कोड नज़र आ रहा है और राइट साइड पर आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है। दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं क्योंकि मैंने यहाँ से स्प्लिट ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ अगर आप डिज़ाइन में देखें तो आपको चार जो हैं डिज़ाइन में विजेट्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले बेसिक कैलकुलेटर लिखा हुआ है, ये एक टेक्स्ट व्यू है। फिर नीचे जो है आपसे कोई नंबर जो है वो एंट्री के लिए पूछा गया है, ये आपके पास एडिट टेक्स्ट है। फिर एक बटन नज़र आ रहा है और नीचे फिर आपको दोबारा से एक टेक्स्ट व्यू नज़र आ रहा है। ये टेक्स्ट व्यू जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट को शो करवाने के लिए ये टेक्स्ट व्यू मैंने बनाया हुआ है। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि आज हम एंड्रॉयड ऐप को डिज़ाइन करेंगे, तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे पास जो है दो नंबर्स हमने यूज़र से लेने हैं जिनके साथ हमने कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। ये टेक्स्ट व्यू आप ऑलरेडी जानते हैं। जितने भी ऑलरेडी ट्यूटोरियल हो चुके हैं उनमें मैंने बड़ी डिटेल में आपको टेक्स्ट व्यू के बारे में बताया है कि टेक्स्ट व्यू एक जस्ट लेबल है। ये कोड जल्दी से मैंने लिख दिया है ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत बड़ी ना हो। ठीक है। और यहाँ पर ये एक एडिट टेक्स्ट आ गया है जिसमें मैंने यूज़र से पूछा है कि वो नंबर एंटर करेगा। एंटर द फर्स्ट नंबर, हिंट में मैंने लिख दिया है। ओके, एक बात जो मैंने यहाँ पर बतानी है कि एंड्रॉयड कोलन इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, ये प्रॉपर्टी जो है यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर देगी कि यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर देगी कि यूज़र जो है वो जस्ट कोई नंबर ही एंटर कर सकता है इस फील्ड के अंदर, इस एडिट टेक्स्ट के अंदर। यूज़र जस्ट नंबर एंटर कर सकता है, कोई अल्फ़ाबेट जो है वो एंटर नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड एंड्रॉयड कॉलन इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। तो हम क्या काम करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं और एक और एडिट टेक्स्ट जो है वो बना लेते हैं। और जैसे मैंने कॉपी किया तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक और एडिट टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है और वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट एडिट टेक्स्ट के नीचे गया है। क्यों गया है? क्योंकि हमने एंड्रॉयड में जो लेआउट यूज़ किया हुआ है वो लीनियर लेआउट यूज़ किया हुआ है और लीनियर लेआउट की जो ओरिएंटेशन हमने सेट की हुई है वो वर्टिकल की हुई है। तो जो भी हम विजेट्स डालते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो अरेंज होते जाएंगे। और यहाँ पर ये एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आईडी
आईडी जो है वो सेम हो रही है। तो आईडी जो है उसको हम जस्ट सिंपली चेंज कर देंगे। इसको फर्स्ट के बजाय मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेकंड कर देता हूँ। तो हमने सेकंड एडिट टेक्स्ट में जस्ट जो है वो आईडी चेंज की है, बाकी तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम रखी हुई हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको हमने मार्जिन लेफ्ट 20 dp क्यों किया है। वो जस्ट मैंने डिजाइनिंग को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए किया है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप मार्जिन जो है वो लेफ्ट 20 dp करें। इट्स अप टू यू, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसकी बेटर लुक के लिए मैंने मार्जिन लेफ्ट जो है वो 20 dp कर दिया है, और बटन आप देख सकते हैं वो लेफ्ट साइड से 20 dp जो है आपको शिफ्ट होकर नजर आ रहा है। ओके, बटन एक बनाया हुआ है, और बटन में जो है वो टेक्स्ट जो है वो सम रखा हुआ है, और सम आपको नजर आ रहा होगा। जब हम रन करेंगे तो मजीद आपको चीजें शो हो जाएंगी। ये आईडी आ गई हमारे पास, लेआउट में विड्थ आ गई, हाइट आ गई है, मार्जिन लेफ्ट और राइट मैंने बटन के केस में लेफ्ट और राइट दोनों साइड से जो है उसे 20 dp कर दिया है। 20 dp जो है करने की रीजन क्या है, 20 dp अगेन मैं बता रहा हूँ कि रीजन जस्ट यही है कि उसकी लुक को थोड़ा सा बेटर बनाया जा सके। अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड से बटन जो है वो आप नहीं चाहते हैं उसको मार्जिन देना, तो आप इन प्रॉपर्टीज को जस्ट जो है वो रिमूव कर दें। इसके आपके डिजाइन पर जस्ट जो है उसका इफेक्ट आएगा, बाकी चीजें जो हैं वो एज इट इज अपनी पोजीशन मेंटेन रखेंगी। तो गाइज हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन 4 परफॉर्म करने हैं। हम चाह रहे हैं कि अरिथमेटिक जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करें वो कौन कौन से करें। हम सम करें, सब्ट्रैक्शन करें, डिवीजन करें और मल्टीप्लिकेशन करें। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड 4 बटन्स। ठीक है, वी नीडेड 4 बटन्स। तो मैं इस बटन को जो है वो कॉपी करूंगा और सिंपली इसको पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, यू गाइस कैन सी स्क्रीन पर एक और बटन जो है वो क्रिएट हो गया है, और यहाँ पर इस बटन की आईडी मैंने चेंज कर दी है, बीटी सब रख दी है। अब मैं एक और बटन क्रिएट करना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है और इसे मैं पेस्ट कर दूंगा, और एक और बटन क्रिएट हो चुका है। आई विल जस्ट चेंज द आईडी, और यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ बीटी डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मुझे एक बटन बनाना है, तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, बाकी सारा कोड जो है वो सेम रहेगा, जस्ट आईडी में चेंज कर दूंगा और इसे मैं क्या कर दूंगा, बीटी मल्टीप्लिकेशन। तो गाइस आपने देखा कि स्क्रीन पर जो है अब आपको एक जो है बेसिक कैलकुलेटर, एक टेक्स्ट व्यू नजर आ रहा है, 2 एडिट टेक्स्ट नजर आ रही है, 4 आपको बटन नजर आ रहे हैं, और फिफ्थ वन जो है आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू जो है वो नजर आ रहा है। इस टेक्स्ट व्यू में अगर आप देखें, हमने अभी तक वैल्यू को जो है इसमें सेट नहीं किया है, जस्ट आपको रिजल्ट लिखा आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि जो रिजल्ट है, लेट्स सपोज यूजर ने 2 और 3 एंटर किया है तो 5 आपको नजर आ जाए, वो 5 हम इस टेक्स्ट व्यू की हेल्प से शो करवाएंगे, और उसकी कोडिंग हम जो है वो जावा की फाइल के अंदर, बैकएंड फाइल जो हमने जावा के अंदर डील करनी होती है, वहां पर इस टेक्स्ट व्यू को विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी कॉल करेंगे, और इसमें रिजल्ट जो है हम अपना सेट कर देंगे। तो अभी फॉर द टाइम बिंग इसका जस्ट आप यही समझिए कि ये जो टेक्स्ट व्यू क्रिएट किया गया है, ये जस्ट जो है रिजल्ट को शो करवाने के लिए क्रिएट किया गया है। अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं, और फिर जो है हम बैकएंड फाइल पर जाएंगे, और वहां पर जावा की फाइल में यूजर ने जो इनपुट दी होगी उसको एक्सेस करेंगे, और एक्सेस करने के बाद रिजल्ट की जो स्ट्रिंग नजर आ रही है, इसमें हम जो है अपनी आउटपुट को शो करवा रहे होंगे। तो मैं यहाँ से जेनीमोशन को ऑन करूंगा, जेनीमोशन लिखा मैंने, और हमारी वर्चुअल डिवाइस जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है, यू गाइस कैन सी। तो गाइज हमारी वर्चुअल डिवाइस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ नोकिया की नेम से जो डिवाइस मैंने क्रिएट की हुई है वो शो हो रही है। आई विल जस्ट रन दिस ऐप, इट विल टेक सम टाइम। तो गाइस आउटपुट में आपने देखा कि जो हमने ऐप बनाई थी कैलकुलेटर रेलेवेंट, वो हमें शो नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, वो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अभी तक हमने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर जाकर लॉन्चर एक्टिविटी कैलकुलेटर ऐप को सेट ही नहीं किया है। ये जस्ट एक स्पिनर आपको नजर आ रहा है, ये स्पिनर जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चैनल को देखेंगे तो वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में आऊँगा और यहाँ पर एज अ लॉन्चर
लॉन्चर एक्टिविटी कैलकुलेटर को सेट कर दूंगा। इसको सेट करने के लिए इस कैलकुलेटर को यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद ये हमारा लाइन नंबर 14 से स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी, और लाइन नंबर 14 से लॉन्चर एक्टिविटी की सेटिंग के लिए यहाँ सिंपली इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल V, और ये जो पहले लिखी हुई एक्टिविटी है इसको यहाँ से मैं कट कर लूंगा, कंट्रोल X। ठीक है, जहां से मैंने इसको कॉपी किया था वहां पर लाकर इसको मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा। ये कैलकुलेटर की जगह पर जाकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, स्पिनर कॉन्सेप्ट। तो अब हमारी जो एक्टिविटी है कैलकुलेटर, वो एज अ लॉन्चर एक्टिविटी सेट हो चुकी है। ओके, अगेन हम एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को रीरन कर देंगे। सॉरी, यहां से ये रन का बटन है, इस पर मैंने क्लिक किया। जी गाइस, एक कैलकुलेटर ऐप जो है वो डिज़ाइन हो चुकी है, आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले जो हमने टेक्स्ट व्यू लगाया था, बेसिक कैलकुलेटर, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, और फिर जो है आपको तमाम बटन्स में सम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने हर बटन के अंदर जो टेक्स्ट था उसकी वैल्यू को अभी तक चेंज नहीं किया है। आपको याद होगा कि हमने बटन को कॉपी किया था और पेस्ट करते गए थे। तो हम चेंज करने के लिए अगेन अपने कोड में जाएंगे। इसे मैं यहाँ से जो है अपने कोड में आऊँगा, और कोड में आने के बाद ये हमारा कैलकुलेटर ऐप से रेलिवेंट कोड है। सॉरी, हियर इज अ कैलकुलेटर, एक्टिविटी अंडरस्कोर कैलकुलेटर, और बटन्स के अंदर आकर मैं चेंज करता जाऊंगा। फर्स्ट बटन में सम है, और सेकेंड बटन में आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर दें। ओके, और यहाँ पर थर्ड बटन में आप मल्टीप्लिकेशन कर दें। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गया है, और फोर्थ बटन जो है वो भी हमारे पास होगा यहाँ पर। वेयर इज अ फोर्थ बटन? यहाँ पे सम है। ओके, ये डिव, इसका नेम भी चेंज कर देते हैं हम, बटन डिव, और यहाँ पर कर देते हैं इसे डिवीजन। ओके गाइस, तो चेंज हो चुका है। अगेन एप्लीकेशन को रन करते हैं हम। यहाँ से मैंने रन कर दिया है। जी गाइस, कैलकुलेटर ऐप का जो इंटरफेस था, जो हमारी एक्टिविटी थी, वो डिज़ाइन हो चुकी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन बटन्स को हम इनके अगेंस्ट इवेंट को हैंडल कर रहे होंगे। हम ये चाह रहे होंगे कि जब हम सम का बटन क्लिक करें तो सम हो जाए, डिवीजन का बटन क्लिक करें तो डिवीजन हो जाए। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, जस्ट क्लिक हो रहा है बटन पर, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इन बटन्स के अगेंस्ट इवेंट्स को हैंडल करना हम लर्न करेंगे।